नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका TV24 छत्तीसगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि समस्त छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की शुरुआत हो चुकी है और आज 5 फरवरी से इस योजना को लेकर के फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। तो आपको अपना फॉर्म है वो कैसे फिल करना है और कौन कौन से दस्तावेज है वो लगेंगे, क्या शपथ पत्र लगेगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बेहतर जानकारी के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपसे जुड़ी ऐसी खबरें आप सबके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और आप सबको बताते हैं कि इस योजना का जो फॉर्म है वो कैसे आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आवेदन का स्थान। तो यहाँ पर आपको उस स्थान का नाम लिखना है जहाँ आप फॉर्म जमा करने वाले हैं। दिनांक लिख देना है जिस तिथि को आप जमा कर रहे हैं। साथ ही आवेदिका का प्रकार लिखना है, जो सही हो उस पर आपको टिक लगा देना है। विवाहित, विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा, इनमें से जो भी है आप उसमें आपको टिक कर देना है। आवेदिका का नाम रहेगा, आधार कार्ड के अनुसार आपको नाम लिखना है जैसा आधार कार्ड में दिया गया है। साथ ही पति का नाम रहेगा। पति के नाम के बाद नीचे आप देख सकते हैं आवेदिका के पिता का नाम। तो आवेदिका के जो पिता का नाम है वो भी यहाँ रहेगा। साथ ही आवेदिका की जन्म तिथि रहेगी, ये भी आधार कार्ड के अनुसार है, वो आपको लिखना है। साथ ही जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज है वो भी आपको इसके साथ संलग्न करना पड़ेगा, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र या फिर 10वीं की अंक सूची, दाखिल खारिज प्रमाण पत्र या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है वो इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। आवेदिका की जाति लिखना है, वर्ग लिखना है। साथ ही आवेदिका विशिष्ट पिछड़ी जनजाति श्रेणी की है, तो यहाँ पर आपको हाँ या नहीं में टिक कर देना है। इसके बाद आता है कि यदि हाँ तो श्रेणी पर टिक लगाना है। जिस भी जनजाति से आप बिलोंग करते हैं उस पर आपको टिक लगा देना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदिका का स्थायी पता। तो जिस भी ग्राम, पोस्ट, जिला से आप बिलोंग करते हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है। जैसे कि राज्य छत्तीसगढ़ हो गया, जिस भी जिला के आप निवासी हैं उस जिला को आपको डाल देना है। ग्राम पंचायत का नाम डाल देना है, वार्ड क्रमांक डाल देना है और आंगनबाड़ी केंद्र का नाम डाल देना है जहाँ पर आप फॉर्म है वो सबमिट करेंगे। और यहाँ देखिए आवेदिका का आधार कार्ड, आवेदिका का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको डालना है पूरा और साथ ही आवेदिका के पति का भी आधार कार्ड है वो इसके साथ आपको अटैच करना है और उसका नंबर डालना है। यहाँ भी ऑप्शन है जिनमें से आप बिलोंग करते हैं उसको आपको ये टिक कर देना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके साथ कोई दूसरा मोबाइल नंबर है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आवेदिका का पैन कार्ड का नंबर है वो भी आपको वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में यहाँ डाल देना है अगर पैन कार्ड है तब। उसके बाद आते हैं 14वें नंबर में कि राशन कार्ड का क्रमांक। तो राशन कार्ड का क्रमांक है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है, राशन कार्ड आपको देख करके। साथ ही मुखिया का नाम डाल देना है और राशन कार्ड जो है महिला के नाम पर ही जारी होता है, तो महिला का नाम है वो एज ए मुखिया है। आगे बढ़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदिका के पति का पैन कार्ड का क्रमांक। तो जो आवेदिका है उनके पति का भी पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ देखते हैं कि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के शासकीय विभाग में अगर नौकरी आदि करता है तो यहाँ पर आपको जानकारी देना है हाँ या फिर नहीं में। और यदि नहीं है तो एक स्वघोषित शपथ पत्र है वो आपको इसके साथ संलग्न है, वो करना पड़ेगा। तो आगे इसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, लेकिन पहले हम इस फॉर्म को पूरा भर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदिका पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है, तो यहाँ पर हाँ या नहीं में है वो आपको आंसर देना है। और अगर मिलता है तो आपको कितना राशि मिलती है उसकी जानकारी देना है और पेंशन योजना का नाम भी आपको यहाँ पर बगल में लिख देना है। फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं कि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद या विधायक है तो उसकी भी जानकारी आपको हाँ या नहीं में देना है। अगर हाँ तो टिक लगा देना है और नहीं है तो नहीं पे टिक लगा देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या आवेदिका स्वयं उसका परिवार आयकर दाता है, तो अगर आप टैक्स भरते हैं तो हाँ और टैक्स नहीं भरते तो नहीं में आपको टिक है वो लगा देना है। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बैंक खाता का क्रमांक। तो बैंक खाता का क्रमांक आपको वही डालना है जो अभी एक्टिव है, जिसमें लेन देन आपका अभी जारी है, उसी बैंक खाता का नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। साथ ही बैंक का नाम डाल देना है और बैंक का IFSC कोड है वो भी आपको यहाँ पर
लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको अपना सारी जानकारी है इस फॉर्म में फिल कर देना है। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से दस्तावेज है वो आपको यहाँ पर संलग्न करने होंगे। तो सबसे पहले जन्म तिथि के सत्यापन हेतु आपको एक दस्तावेज संलग्न करना होगा, जिसमें आपके 10वीं का मार्कशीट या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइवर लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र, इनमें से किसी एक को यहाँ पर आपको संलग्न कर देना है। साथ ही निवास प्रमाण पत्र है वो अगर है तो यहाँ पर आपको संलग्न कर देना है, और अगर नहीं है तो आप ग्राम पंचायत के माध्यम से है एक अस्थायी रूप से प्रमाण पत्र बना करके इसमें अटैच कर सकते हैं। साथ ही राशन कार्ड का फोटोकॉपी है वो भी आपको यहाँ पर अटैच करना है। आवेदिका का जो आधार कार्ड है उसका भी फोटोकॉपी यहाँ पर आपको अटैच कर देना है। साथ ही विवाहित होने की पुष्टि हेतु विवाह प्रमाण पत्र अगर यदि आपके पास है तो उसे भी यहाँ संलग्न करना है, और अगर नहीं है तो ये भी ग्राम पंचायत के माध्यम से आप जारी करके वो प्रमाण पत्र है वो संलग्न कर सकते हैं। साथ ही विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है वो भी आपको संलग्न करना होगा। इसके अलावा आवेदिका के पति का जो पैन कार्ड है उसकी भी फोटोकॉपी आपको संलग्न करना है। साथ ही आवेदिका के पति का आधार कार्ड है वो भी आपको यहाँ पर संलग्न करना पड़ेगा, और परित्यक्ता या तलाकशुदा होने की स्थिति में उसका भी प्रमाण पत्र आपको यहाँ संलग्न करना पड़ेगा। साथ ही बैंक पासबुक की छाया प्रति है वो भी यहाँ आपको अटैच करना है। तो ये सारे दस्तावेज है आपको फॉर्म के साथ संलग्न करना है। उसके बाद नीचे आप यहाँ देख सकते हैं कि आवेदिका का हस्ताक्षर, यहाँ पर आवेदिका है वो अपना हस्ताक्षर करेगी, पता लिखेगी, दिनांक लिखेगी जिस तारीख को उसने फॉर्म फिल किया है। फिर नीचे आपको देख सकते हैं पावती रसीद। ये सारे फॉर्म है आपको भरने के बाद जो है आपके ग्राम पंचायत या फिर आंगनबाड़ी केंद्र में है वो जमा कर देना है। उसके बाद आपको पावती के रूप में ये पावती रसीद मिलेगी, जिसमें आवेदिका का नाम रहेगा और उनकी पूरी जानकारी रहेगी और प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर रहेंगे। साथ ही मैंने बात किया था शपथ पत्र को लेकर के, तो एक यहाँ पर आप शपथ पत्र देख रहे हैं। तो इस शपथ पत्र को भी आपको जैसे जैसे पूछा गया है इसमें, तो ये सारी जानकारी आपको फिल कर देना है और फॉर्म के साथ उसे भी अटैच कर देना है। और जहां आप जमा कर रहे हो आपके ग्राम पंचायत या फिर आंगनबाड़ी केंद्र में, तो वहां आपको जमा कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों महतारी वंदन योजना के तहत आप अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं और अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत या फिर आंगनबाड़ी केंद्र में जमा कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा है कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको फॉर्म है वो फिल करना है, और इसको लेकर के आपका कोई प्रश्न है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन पर जरूर पूछ सकते हैं। और साथ ही अपने अन्य मित्रों तक खबरें हैं वो भी जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपसे जुड़ी खबरें हैं वो आप सबके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।